अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरी अम्मी के हाथ का बावर्ची जैसा देगी व्हाइट चिकन कोरमे की रेसिपी, जो एकदम रिच स्मूथ ग्रेवी के साथ बनकर तैयार होता है। और इस चिकन कोरमे को हम बनाने वाले हैं 1 केजी की क्वांटिटी में, 1 किलो की क्वांटिटी में बनाएंगे परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। तो ट्राई जरूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को हमने कैसे बनाया। व्हाइट चिकन कोरमा बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 किलो चिकन। और अब ऐड देखिए यहाँ पर हमने ली है 1 हांडी, इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम दूध। फ्लेम को ऑन कर लीजिए। और इसके बाद यहाँ पर 100 ग्राम हम यहाँ पर प्याज ऐड कर देंगे। 100 ग्राम प्याज इस तरह से रफली कट कर लीजिएगा, ये ऐड कर देंगे। 2 मीडियम साइज के लेने हैं प्याज, इस तरह से कट कर ये ऐड कर देंगे। 15 हमने लिए हैं काजू, तो ये ऐड कर देंगे। और 20 जाएंगे यहाँ पर मखाने, तो देखिए मखाने ऐड कर देंगे। और इसको ऐड करने के बाद हमें फ्लेम को हाई रखना है। हाई फ्लेम पर प्याज, काजू और मखानों को ना अच्छे से पका लेना है। तो खूब अच्छे से पका लीजिएगा। दूध को ड्राई होने तक हमें इसको पकाना है। देखिए इस तरह से दूध ना ड्राई हो गया है और अच्छे से पक चुका है। तो इसको हमें ठंडा कर लेना है, उसके बाद ही हमें इसको पीसना है। तो देखिए इस तरह से जब आप ग्रेवी बनाएंगे ये पकाकर, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, एकदम शादियों वाला। अब देखिए ग्रेवी हमारी ठंडी हो चुकी है, तो इसको मिक्सी जार में डालेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब यहाँ पर हमने सेम हांडी रख ली है, इसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम ऑयल। 200 ग्राम यहाँ पर हम रिफाइंड ऑयल ऐड कर देंगे और अच्छा सा इसको गरम कर लेंगे। तो हाई फ्लेम पर खूब अच्छे से गरम कर लीजिएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर चिकन ऐड करना है। चिकन एकदम ड्राई है, इसमें पानी नहीं है, धोकर हमने छन्नी में रख दिया था, तो पानी वगैरह नहीं है। अब चिकन को हमें फ्राई करना है, तो हाई फ्लेम ही रखिएगा। हाई फ्लेम पर हमें अच्छे से इसको 80% तक फ्राई कर लेना है, मतलब 80% तक गल जाना चाहिए। ये देखिए 20% तक हम इसको ग्रेवी में डालेंगे ना, तब ये पक जाएगा। एक लेयर आ गई है, देखिए कोटिंग आ गई है इस तरह से गोल्डन कलर की। इस तरह से ना जब आप फ्राई करके डालेंगे तो एक चिकन में ये ग्रेवी में जाएगा ना, तो जलेगा नहीं। अब एक प्लेट में निकाल लिया है। इसमें 10 देखिए सेम ऑयल में हमने 10 हरी इलायची लेनी है, 10 लौंग ये ऐड कर देंगे। फ्लेम को यहाँ पर हमने लो टू मीडियम रखा है। उसके बाद जैसे ही मसाले क्रैकल हो जाएंगे, जो हमने प्याज, काजू और मखाने का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे। 150 ग्राम हमने यहाँ पर दही लिया है, दही को फेंट कर लेना है, ये ऐड कर देंगे। दही डालते ही अच्छे से मिक्स करते जाना है, ताकि दही फटे ना, क्योंकि ऑयल गर्म है, दही जाएगा तो फटने लगेगा अगर हम चलाएंगे नहीं। तो देखिए बराबर चलाते रहिएगा। फ्लेम को यहाँ पर लो कर दीजिएगा, उबाल आने तक लो फ्लेम रखना है, उबाल आने तक। जैसे ही उबाल आने लगेगा हमने यहाँ पर ऐड कर देनी है क्रीम। तो 250 ग्राम हमने यहाँ पर क्रीम ऐड करनी है। यहाँ पर मैंने दूध की घर की मलाई ले ली थी। अगर आपके पास दूध की मलाई नहीं है तो अमूल फ्रेश क्रीम का 250 ग्राम का पैकेट ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर 2 टेबल स्पून व्हाइट पेपर पाउडर यानी दखनी मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 3 टेबल स्पून कोकोनट पाउडर यानी नारियल पाउडर ऐड कर देंगे, डेसिकेटेड कोकोनट नारियल पाउडर। 3 टेबल स्पून मगज के बीजों का पाउडर ऐड कर देंगे। और 2 टीस्पून हम ऐड करेंगे इसमें नमक। अब देखिए यहाँ पर अच्छे से हमें ग्रेवी को पकाना है, ऑयल सेपरेट होने तक। फ्लेम को लो टू मीडियम रखिएगा, अच्छे से पका लीजिएगा, बराबर चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ दिया तो ये तले पर लग जाएगा, बॉटम पर लग जाएगा, फिर इसका कलर भी खराब हो जाएगा, टेस्ट भी। देखिए इस तरह से ऑयल सेपरेट हो जाए ना, तब हमें चिकन ऐड करना है, अभी नहीं करना है। ऑयल ऊपर आ गया, ये देखिए सरफेस पर इस तरह से ऑयल आने लगे, मतलब ग्रेवी अच्छे से भुन चुकी है। बाकी की जो ग्रेवी रह गई है वो चिकन के साथ भुन जाएगी, तब इसमें हमें चिकन ऐड करना है। और अब जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून प्योर घी। और देखिए फ्लेम को यहाँ पर लो टू मीडियम रखेंगे, अच्छे से भूनेंगे ग्रेवी के साथ। और आज की मेरी ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ये देखिए खूब अच्छे से इसकी भुनाई करनी है, अच्छे से भून लेना है। अगर आपको लगता है ग्रेवी थिक हो रही है तो इसमें ना आप गर्म पानी का यूज कर सकते हैं या फिर दूध का यूज कर सकते हैं। 1 कप पानी या फिर 1 कप दूध, और उसके साथ ही अच्छे से पका लीजिएगा। और देखिए चिकन यहाँ पर अच्छे से हमने 10 से 12 मिनट के लिए खूब अच्छे से पकाया है, ग्रेवी के साथ भुना है। ये देखिए अच्छे से भुन गया है। तो हमने 4 हरी मिर्च कट की हुई, बीच में स्लिट की हुई वो ऐड कर दी, थोड़े से ना जूलियंस कट अदरक ऐड कर दिया और 1 मुट्ठी हरे धनिया ऐड कर दिया। और ये लीजिए हमारा बेहतरीन सा बावर्ची स्टाइल मेरी अम्मी के हाथ का व्हाइट चिकन कोरमा बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह टेंडर हुआ है गलकर। वैसे मैं आपको सच बताऊं, मैं व्हाइट चिकन कोरमा नहीं खाती हूँ, बट ये रेसिपी बनाई मैंने, जब टेस्ट की मुझे इतनी पसंद आई तो मैंने इसको खाया। बहुत ज्यादा टेस्टी बना था, एकदम शादियों वाला। तो आप इसको तंदूरी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, शीर माल के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन बेस्ट है। तो जरूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और जब भी आप ट्राई करते हैं ना, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।